गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। तो सबसे पहले आज हम आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई देंगे। तो कल हमारा 75 रिपब्लिक डेज है। तो इस रिपब्लिक डेज पर, गणतंत्र दिवस पर आप सभी सुनने वाले, सब्सक्राइब करने वाले और हमारे वीडियो को लाइक करने वाले बंधुओं को हमारा हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आने वाले समय के लिए हम आपसे अपेक्षा रखेंगे कि आपके लिए यह दिन काफ़ी शुभकारी हो। अब इसी के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो चार्ट नंबर 20 है। चार्ट नंबर 20 टेंस एंड टाइम। टेंस एंड टाइम। अभी तक तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सिंथेसिस पढ़ाया है, जो इंटर के सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण था। पंक्चुएशन था हाई स्कूल के लिए, रीऑर्डरिंग था, पंक्चुएशन रीऑर्डरिंग हाई स्कूल के लिए था। और उसके पहले हम शुरुआती दौर से आपको बेसिक रूप से लेकर चले थे, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कोई भी व्यक्ति, एक छत पर आपको चढ़ने की आवश्यकता होती है, तो जब तक आप पहले स्टेप पर नहीं कदम रखेंगे, तब आप यदि दूसरे पर छलांग लगाएं या तीसरे पर डायरेक्ट कूदना चाहेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसी तरह से हमारा पढ़ाई का भी एक तरीका होता है, स्टेप बाय स्टेप। जब हम कदम से कदम पर चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी आधार पर हम आपको आज, उधर तो पढ़ा दिए, उसमें ज्यादा तो लोगों के सामने समस्याएं हो रही होंगी, तो इसलिए हम टेंस और समय बता रहे हैं। काल और समय। समय क्या है, काल क्या है। तो वीडियो को जब तक आप अंत तक नहीं देखेंगे, तब तक आप पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए, टेंस और टाइम में अंतर क्या है। अब देखिए, टेंस, काल, टेंस इज denoted time of work, but time is deleted due to period of work, अब ड्यू टू पीरियड ऑफ वर्क, टाइम इसको बतलाता है, कार्य के अवधि को बतलाता है, और काल जो है, कार्य किस समय हो रहा उसको, काल को बतलाता है। तो इस तरह से टेंस को हम 3 भागों में बांटते हैं। टेंस इज डिवाइडेड मेन 3 टाइप। प्रेजेंट, टेंस, A present tense, B past tense, C future tense।
फ्यूचर टेंस। तो जैसे इसमें देखें, इसकी पहचान क्या होती है? इज, एम, आर, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन माने पहचान। इसकी पहचान क्या होती है? और इसका होता है वाज, वर, वाज, वर। इसका शैल बी, विल बी, विल बी। ये तो इसकी पहचान हो गया। अब इस पर हम एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। आई वाज ए टीचर। I shall be a teacher। अब देखिए तीनों में अंतर क्या जा रहा है। ये वर्तमान समय बता रहा है कि मैं वर्तमान समय में एक अध्यापक हूं, और ये कह रहा है कि मैं यानी बीते हुए समय में मैं अध्यापक था। और बी माने होना, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, आने वाले कल की बात कर रहा है कि आने वाले कल में आई शैल बी ए टीचर, मैं आने वाले समय में एक अध्यापक बनूंगा या हूंगा। अब देखिए पहला। दूसरा हम इस तरह एग्जाम्पल दे रहे हैं। दे आर वाइज, वे बुद्धिमान हैं। दे वर वाइज, वे बुद्धिमान थे। दे विल बी वाइज, दे विल बी वाइज, वे बुद्धिमान हो गए। अब देखिए इन कालों में कार्य का होना नहीं पाया जाता है। तो इसमें कार्य का होना नहीं पाया, केवल वस्तु और उसके गुणों का बोध होने या ना होने, क्या होने का बतलाता है। लेकिन अब कार्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्क, अब इस पर है अकॉर्डिंग टू वर्क these three tenses are divided for सब टेंसेज। कार्य के अनुसार इन्हें हम चार उपकालों में बांटते हैं। तो नंबर 1 हमारा है इंडेफिनिट
नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 परफेक्ट। नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कार्य के अनुसार इन तीनों कालों को हम 4-4 उपकालों में बांटते हैं। अब हम इसको कल हम आपको अगले वाले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेंगे और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट किसे कहते हैं, तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप बताएंगे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब पास्ट इंडेफिनिट, तब फ्यूचर इंडेफिनिट। तो टेंस हमारे मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसे इसमें पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। आउट ऑफ काइंड ऑफ सेंटेंस में तो आपको 5 प्रकार के बतलाए हैं हमने, लेकिन यहां 3 प्रकार से लेकर हम आपको चलेंगे। तो कल के वीडियो में हमारा यही जारी रहेगा। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। और इसी के साथ मैं आपको पुनः 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।